इवन लोग ऐसा होता है कि कभी किसी घर में इस तरह का बच्चा हुआ, भीषण ठंडी हो चाहे गर्मी हो, लोग उसको कपड़े में लपेट के किसी दरवाजे रखना जरूरी नहीं समझ। कुछ चीजें होती जो एकदम से कुछ बढ़ा चढ़ा के दिखा देना, नरों की डेथ होने के बाद उनको चप्पलों से मारते हैं। हालात तब सुधरेगी जब बहुत ही स्ट्रिक्ट कानून बनेगा। दुनिया में हर एक सेकंड में एक बच्चा पैदा होता है, या तो वो लड़का होता है या लड़की या फिर तीसरा पक्ष, जिसे हम ट्रांसजेंडर भी कहते हैं। लेकिन आज के टाइम में जो ट्रांसजेंडर हैं उनका भी अपने हक हैं, वो भी कहीं ना कहीं अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार की तरफ से भी उन्हें कई योजनाएं दी जा रही हैं, मदद दी जा रही है। तो इसी सिलसिले में आज हम जुड़ने जा रहे हैं प्रियंका सिंह रघुवंशी से, जो कि नमस्कार मैम, जो कि खुद भी एक ट्रांसजेंडर है और आने वाले टाइम में एक प्रेरणा साबित होंगी या हो भी रही हैं। सबसे पहले तो मैम आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत शुक्रिया मैम। आज के टाइम में भी क्या सोसाइटी ट्रांसजेंडर को अपना रही है या फिर सोच वही पुरानी घिसी पिटी है? देखिए, सोच अपनाना और घिसी पिटी दोनों अलग अलग चीजें। अपनाने की बात होती है जब इंसान के माँ बाप या उनका परिवेश, जिस परिवेश में बच्चा हुआ, उस परिवेश में अगर एजुकेशन लेवल अच्छा रहा, पढ़ा लिखा समाज हमें मिला जो हमको एक्सेप्ट करा, व्हाट आई एम, हम क्या हैं, है ना, उस तरह से एक्सेप्ट करा तो बहुत अच्छा है। लेकिन जब पता नहीं घिसा पिटा, वो बहुत पहले की बातें थी। लेकिन अभी भी काफ़ी जगहों में, ग्रामीण क्षेत्रों में या बहुत पिछड़े वर्गों में जो है ये सब चीज़ें आज भी देखने को आती हैं। इवन लोग ऐसा होता है कि कभी किसी घर में इस तरह का बच्चा हुआ बाई बर्थ, उसको लोग, चाहे वो भीषण ठंडी हो चाहे गर्मी हो, छोड़ देते हैं। लोग उसको कपड़े में लपेट के किसी दरवाजे रखना जरूरी नहीं समझते, ऐसे किन्नरों के दरवाजे पे छोड़ के चले आते हैं, अक्सर देखने को आता है। या जो है उसको कुछ ऐसा कर देते कि उसकी जीवन लीला ही समाप्त हो जाती है। जब से पढ़ा लिखा समाज डेवलप होने लगा, गवर्नमेंट ने हमारे लिए काम करना शुरू करा, बोर्ड बनाए, नालसा का जजमेंट दिया, 377 एक्ट बनाया, है ना, और थर्ड जेंडर का जो है एक मार्क हमको दिया कि आप मेल फीमेल अदर्स या ट्रांस में या अपनी आइडेंटिफाई जो आप करते हो उस पे आप टिक करके अपने जेंडर को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये सारी चीजें धीरे धीरे तब आती हैं जब हमारे बीच में, हमारे वर्ग विशेष में, हमारे समाज में, पढ़ा लिखा समाज जब डेवलप होता है तो धीरे धीरे सभी चीजों में चेंजेस आ रहे हैं। अब ये नहीं कहते एकदम से चेंज हो गया है, लेकिन हाँ, चेंजेस आ रहे हैं लोगों के बीच में। अच्छा, कहीं ना कहीं लोगों को अवेयर करने के लिए अब मूवीज भी बनाई जा रही है। अब ताली ले लो, अभी जो सुष्मिता सेन की आई थी, तो क्या सच में लोग अवेयर हो रहे हैं इससे? क्या सच में मूवीज में रियलिटी दिखाई जाती है आपकी कम्युनिटी की? देखिए, रियलिटी की अगर बात करते हैं 80 से 85% रियलिटीज होती हैं, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो एकदम से कुछ बढ़ा चढ़ा के दिखा देना, लाइक कि अब उन शब्दों को मैं क्या यूज करूं, है ना, कि कुछ चीजें ऐसी बहुत गंदी लोग दिखाते हैं। अब जैसे कभी कभी आप यूट्यूब्स पे देखेंगे तो यूट्यूब पे दिखाते हैं कि किन्नरों की डेथ होने के बाद उनको चप्पलों से मारते हैं, है ना, उनकी शव यात्रा नहीं देखी जाती है, उनके साथ ऐसा, उनके साथ दुनिया भर की चीजें, लोग गालियां। लेकिन ये सब भ्रांतियां हैं, दूर दूर तक इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अगर कभी ऐसी चीजें होती हैं तो मैं आपको बहुत, आज तक किसी ने नहीं बताया, मैं बताऊं, उस किन्नर व्यक्ति की, उस पर्सन की जो अंतिम क्रिया की पद्धतियां होती हैं, है ना, वो उसके घर परिवार के लोग, मोहल्ले के लोग करते हैं। किन्नर लोगों का काम इतना होता है, उसको नहला धुला करके उसके जो लाइक जो कफन वगैरह हुआ, ये सब चीजें हुई, वो करके बॉडी ला करके दे दी जाती है। लेकिन ये सब जो चीजें लोगों ने फैला रखी, भ्रांतियां कि चप्पलों से मारते हैं, घसीटते हैं, YouTube पे तो बहुत ये सारी चीजें, ये सब बहुत गंदा है। और जब मैं देखती हूँ मुझे भी बहुत गुस्सा आता है कि बताइए, लोग फर्जी में, लोगों, एक तो लोग जुड़ते नहीं हैं, लोग डरते हैं इस कम्युनिटी से, और इस तरह के माहौल, इस तरह की वीडियोस, इस तरह के कन्वर्सेशन से ना लोग और घबराते हैं कि अरे क्या हो गया, क्यों नहीं देख सकते हम, ऐसा क्या है, ये तो है। अच्छा, अब जैसे मैंने देखा था एक न्यूज़ चैनल में बोला गया है कि आप जो है ये उत्तर प्रदेश की सबसे खूबसूरत ट्रांसजेंडर का आपको खिताब मिला है। इसमें आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, मेरे से बहुत खूबसूरत है। अब बस ये है, लोगों का नजरिया है देखने का, उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और उन्होंने ये जगह, ये उपाधि मुझे दी, और बाकी लोगों की सोच है, लोगों का प्यार है, उस पर क्या कह सकते हैं। अच्छा, आप क्या चुनाव भी लड़ रहे थे आप रायबरेली से? नहीं, चुनाव लड़ने का थी कि किसमें भी कुछ नहीं सच्चाइयाँ थी। हम लोगों ने मेयर का भी मैंने प्लान आउट करा, लेकिन उसमें फिर
एज का कुछ क्राइटेरिया रखा उन्होंने, जिसपे हमारी एज जो है उस टाइम पे कंप्लीट नहीं थी, जिसके वो डिले हुआ। सेकेंडली जब आया कि रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगे, तो प्रियंका वर्सेस प्रियंका लोगों ने बहुत नाम चलाया, सारी चीजें करी, लेकिन ना वहां से प्रियंका गांधी ने चुनाव लड़ा, ना प्रियंका रघुवंशी वहां चुनाव लड़ने गई। इस वजह से इस पे वो पॉइंट ही खत्म हो गया वहां से। बाकी भविष्य में सोच है लोगों के बीच में काम करने की, लोगों के बीच में एक अच्छी इमेज, एक अच्छा परिवेश देने की, कि हाँ हमारी समाज, हमारी कम्युनिटी के लोगों में भी लोगों की सेवा भाव, लोगों के साथ जुड़ने का, लोगों के साथ कदम से कदम मिलाने का हम लोग पूरा कोशिश और पूरा पुरजोर प्रयास करते हैं। अच्छा, लेकिन इस समय क्या है ना, ये तो बात ट्रांसजेंडर्स की हम कर रहे थे, लेकिन आज के टाइम में महिलाएं भी बिल्कुल सेफ नहीं है, चाहे वो उनकी वर्क प्लेस हो, चाहे उनका घर हो, चाहे कोई भी जगह हो। इस समय बलात्कार हद से ज़्यादा हो रहे हैं, रेप तो उत्तर प्रदेश में तो बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं, और बुलडोजर भी चले जा रहे हैं, तो पता ही होगा। तो उसमें आप क्या कहना चाहोगे, महिलाओं जो है हमारे देश की, उनकी हालात कब सुधरेंगे? हालात तब सुधरेगी जब एक बहुत ही स्ट्रिक्ट कानून बनेगा। जैसे कि कुछ भी हो सकता है, ऐसी चीजों से लोगों के अंदर डर बने। अब उत्तर प्रदेश में आप देख ले, माफिया राज खत्म हो रखा है। हम ये नहीं बोलते एकदम 100% खत्म हो रखा है, लेकिन जो बोलते नहीं, जो 100 पे चलता था वो अब 10 पे चल रहा है। 90% चीजें खत्म हुई। तो ऐसी लॉज, ऐसे कानून लाया, अभी जैसे बंगाल में हुआ कि 10 दिन में उसको फांसी दे दी जाएगी, है ना, बिल पारित करा गया। अब वो हकीकत में एक्चुअल में क्या होता है वो देखने की बात है कि वहां पे सिविल कोर्ट ने उनको पनिश किया, सिविल कोर्ट से वो हाई कोर्ट पहुंच गए, हाई कोर्ट ने पनिश किया तो वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट ने पनिश किया तो वो महामहिम राष्ट्रपति के पास पहुंच गए। तो न्यायपालिका को इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि इनके ऊपर इस तरह के घटनाक्रम जो करते हैं, क्विक एक्शन में इनके साथ कार्रवाई करी जाए। लाइक कि जैसे कुछ बाहर की कंट्रीज हैं कि 2 दिन में 3 दिन उनको कत्ल कर देते हैं, फांसी दे देते हैं, इंस्टेंटली एक्शन होता है कि हाँ आपकी जांच करेगी, आप उसमें दोषी पाए गए, देन क्विक सारी चीजें फटाफट हो गई। तो ये सारी चीजें तो गवर्नमेंट को इस तरफ सोचे ताकि लोगों के अंदर डर आए। जब डर आएगा इंसान, तो डर की वजह से वो आगे का ऐसा कोई घटनाक्रम करने में 100 बार डरेगा। राजनीति में आप का जो कदम है वो अगला क्या होगा, और जो अभी आप कर रहे हो उसके बारे में आप थोड़ा हमें बताओ। राजनीति की बात कर रही हूँ मैं। देखिए, राजनीति की अगर बात करती हूँ तो ऐसा तो मेरा कोई प्लान ही नहीं है। बस ये है कि हाँ, लोगों से कनेक्टेड रहते हैं, लोगों के बीच में जुड़े रहते हैं, और जब लोगों से हम जुड़े रहते हैं तो अपने समाज के बारे में हम अच्छे से आवाज उठा पाते हैं, अपनी चीज़ों के बारे में लोगों को हम जागरूक कर पाते हैं, अपनी चीज़ें, व्हाट वी नीड, हमें क्या नीड है, हमें क्या लॉ चाहिए, हमें क्या मूलभूत आवश्यकताएं हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमारी कम्युनिटी में पढ़ा लिखा समाज ना के बराबर होता है, अभी डेवलप हो रहा है, लेकिन जो पहले की जनरेशन, आज से 20 साल पहले की, वो सब नील है। अगर उसका एजुकेशन लेवल हम देखते हैं बहुत शून्यता की तरफ, लेकिन अब जब पढ़ा लिखा समाज डेवलप हो रहा है तो वो अपनी चीज़ें अच्छे से कर रहा है। अब अच्छे से करने के लिए अच्छे लोगों के साथ कनेक्टिंग भी बनानी है। लोगों से जब हम जुड़ेंगे तो हमारी चीज़ें आगे बढ़ती रहती। तो पॉलिटिकल, अगर ये सवाल मेरे से है कि हाँ प्रियंका राजनीति में ऐसी चीज़ें, तो कोशिश है लोगों के बीच में एक अच्छा काम करने का, अच्छा मैसेज देने का। अभी 29 तारीख को आपकी एक प्राइड निकलेगी, उसके बारे में थोड़ा सा आप हमें बताएं। देखिए, 29 सितंबर को हम लोग ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक निकाल रहे हैं, और इसका हम लोगों ने इस बार का टाइटल रखा सर्व समावेशन यात्रा। लाइक सर्व समावेशन यात्रा क्या, कि सभी जेंडर, मेल, फीमेल, ट्रांस या एलजीबीटी स्पेक्ट्रम में कहीं भी इंसान आता हो, लाइक लेस्बियन हो, गे हो, बाइसेक्सुअल हो, क्वीर हो, एली हो, आप सबका वेलकम है इसमें। क्यों वेलकम है? क्योंकि गवर्नमेंट अगर कोई लॉ बनाती है, कोई कानून बनाती है, तो LGBTQI, वो लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, इन सबको नहीं सुनती है। वो एक जेंडर को, एक जैसे बोलते नहीं कि बड़े से गागर में जो है कई सारी मछलियां रख दी, कई सारे अनाज डाल दिए, वो को मिक्स वेज बना दिया, है ना। तो उन सब चीजों को लेकर के उन्होंने ट्रांस रखा। ट्रांस मीन्स लोगों को ये रखा कि अपनी व्हाट वी फील, हम किस जेंडर को फील करते हैं, आप उस जेंडर के फील के साथ आप आए, अपनी चीजों को करें। गवर्नमेंट उस चीजों पे करती, तो उन्हीं चीजों को हम लोगों ने ध्यान रखते हुए हम लोगों ने ट्रांसजेंडर गौरव यात्रा लास्ट ईयर हम लोगों ने सितंबर में निकाली थी, 10 सितंबर को, जिसको वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे पे हम लोगों ने निकाला था।
वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे हम लोगों ने इसलिए चूज किया कि ज्यादातर लोग हमारी कम्युनिटी के बच्चे लाइक थोड़ा सा स्कूल में उन्होंने कुछ देखा या करा, लोग परेशान करने लगते हैं, है ना, फैमिली परेशान करने लगती है, आसपास के लोग परेशान करने, अपना इंसान मेंटली डिस्टर्ब हो जाता। डिस्टर्ब होने के बाद उसको उल्टी सीधी ख्याल आने लगती। काफी बार क्या 99% बच्चों के साथ ये चांसेस आते हैं कि वो इतना डिप्रेशन में चले जाते हैं कि वो हैंगिंग कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए? ऐसे बच्चों को उन्हीं सब चीजों के लिए हम लोग प्राइड वॉक वगैरह करते हैं कि लोगों के बीच में कनेक्टिविटी बने। जैसे आपके घर में या हमारे घर में एक बच्चा है, उसे लगा आई एम डिफरेंट, अब वो अपने आप में सोच रहा क्या करूं। आज के टाइम में सारा जो है सोशलाइजेशन में सब कुछ A to Z आपको अवेलेबल है, ठीक, वो अच्छे से अच्छी चीज, बुरी से बुरी चीज। बच्चा वहां पे सारी चीजें ढूंढने लगता है, तो उसे लगता है ये भी होता वो। तो ये प्राइड वगैरह के जब कार्यक्रम होते हैं तो उसमें दुनिया भर के लोग आते हैं, अलग अलग स्टेट्स के लोग कनेक्ट होते हैं, आ करके उस वॉक में देखते हैं कि हम अकेले नहीं, अरे मेरे जैसे तो यहाँ हजारों लोग आए हुए हैं। एक उसको मोटिवेशनल सपोर्ट मिलता है, वो सपोर्ट जो उसको मिलता है उससे वो अपनी लाइफ को बहुत आगे तक ले जाता है। लाइक काफी टाइम पे ये भी होता है कि कम्युनिटी के कुछ गलत लोगों के संगत में पढ़ करके लोगों के साथ गलत भी होता है, जैसे कि लाइक सेक्स वर्क में उतर जाते हैं, सेक्स वर्क वगैरह में चले जाते हैं, या कुछ गलत संगत में बैठे उल्टे सीधे लोग काम कराने लगते हैं जिसकी वजह से उनकी लाइफ भी डिस्ट्रॉय होने लगती है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं। बस ये है कि जागरूकता, शिक्षा जब हमारे साथ होगी तो हमारा ना कोई यूज कर सकता है, ना हम गलत संगत में पढ़ सकते हैं, ना हम गलत वे में कभी जाएंगे। इस प्राइड में एक शब्द यूज हो रहा है क्विल, इसका मतलब आप बताइए। क्वीर को हम लोग जैसे LGBTQI बोलते हैं, है ना, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ऐसे करके जो है अल्फाबेट्स हैं, अलग अलग जेंडर को आइडेंटिफाई करते हुए हर एक बंदे का उस जेंडर का अल्फाबेट हम लोगों ने यूज किया। इनके 7 रंग भी हैं, हमारी ट्रांस फ्लैग बोलते हैं उसको, 7 इंद्रधनुषी रंग होते हैं, इसलिए रेनबो, इसीलिए बोलते हैं रेनबो फ्लैग, है ना। हमारी कम्युनिटी का कोई कार्यक्रम देखेंगे, वॉक देखेंगे, उसमें जो भी इंसान आप देखो वो फ्लैग लेकर के लहरा रहा होता है, हैप्पी प्राइड। तो ये सब चीजों को लेकर के ये प्राइड का एक सिंबल होता है लोगों पे। जैसे इंद्रधनुष जब खेलता है ना, लोग देखते हैं पूरा आसमान व्हाइट में एकदम अलग कुछ दिख रहा है। हाँ। तो उन रंगों को, ये जो कम्युनिटी के लोग हैं ना, ये कुदरत के वो फूल हैं जिनको लोग एक्सेप्ट पब्लिकली नहीं करना चाहते, लेकिन अगर एक बंद कमरा होता है उसको बहुत प्यार से एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हैं तो कहते हैं डिस्टेंस, 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे, अरे तुम इसके साथ बैठे थे, अरे तुमने ये किया, तुम ऐसा। तो ये कन्वर्सेशन की वजह से भी लोग थोड़ा सा दूर रहते हैं। इस प्राइड का मतलब मेन मोटिव क्या है, मैं पूछना चाहूंगी, मैसेज क्या है? मैसेज की अगर बात करते हैं, इसको हमने सर्वसमावेशन यात्रा का नाम दिया। सर्वसमावेशन मैंने पहले ही बताया कि सबको, सभी जेंडरों को हमने ऐड करा, ठीक। ऐड करने लोगों को एक मैसेज देने की कोशिश हम लोगों ने करी कि ये कम्युनिटी भी आपसे प्यार चाहती है, आपसे जुड़ना चाहती है। ये बच्चे बंद कमरे में जो रोते रहते हैं, इनका दर्द आपको दिखे, वो फील आपको कराना चाहते हैं कि ये एक्चुअल में क्या चाहते हैं। ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने घर में खूब माँ बाप सोचते हैं, अब हार्मोनल चेंजेस हैं, है ना, और साइकोलॉजिकल चेंजेस जो होते हैं उस पर बोलते नहीं, जब दिमाग में कुछ प्रेशर होता है या हार्मोन्स हमारे कुछ डिफरेंट होते हैं तो उस पर किसी का जोर नहीं होता है। अब उन चीज़ों पे लोग प्रेशराइज करते रहते हैं, तो उन चीज़ों के उस अवसाद से बाहर निकलने का कोशिश है। लोगों के बीच में गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का प्रचार प्रसार करने का एक कार्यक्रम है, लोगों के बीच में हम अवेयरनेस कर सके, है ना। नेशनल एड्स कंट्रोल सोसाइटी को हम लोगों ने इसमें जोड़ा है, लाइक जैसे कि काफ़ी गंभीर बीमारियां लोगों के बीच में होती है, उनके ऊपर भी जागरूकता का एक हम लोग पहल करेंगे। नगर निगम को जोड़ा है, साफ सफाई की तरफ से हम लोग थोड़ा सा ध्यान आकर्षित। प्रशासन से क्या मदद मिल रही है इस प्राइड में आपको? अभी मदद के लिए तो हम लोगों ने किसी को नहीं बोला है कि आप मदद करें या ये ऐसा कोई मोटिव नहीं। हमारी कम्युनिटी के लोग खुद इतना स्ट्रांग होते हैं, वो अपनी चीजें किया करते हैं। लोगों का बस इनका एक मोटिव होता है, ये ना आपसे पैसा चाहते हैं, ना आपसे कोई रिक्वायरमेंट, कोई नीड करते हैं, बस वो चाहते प्यार मिले सामने से। अगर इंसान, आप उसकी कभी एक आंसू पोंछने के टाइम में अगर आपने उसको मुस्कुरा करके उसका मोरल सपोर्ट या दिमागी जो स्ट्रेस है वो दूर किया ना, आप कभी भीषण परेशानी में पड़े हो जहां आपको कोई ना दिख रहा हो और इस कम्युनिटी का एक बंदा आपको दिख जाए और उसने अगर आपका दर्द महसूस किया, उसने आपके साथ अपनी बातें शेयर, उससे आपने कन्वर्सेशन करा, 100% मेरी गारंटी आप अपना स्ट्रेस भूल करके एक हैप्पी लाइफ स्टार्ट कर दोगे। ये है। इस प्राइड में हमने सुना है कि सेलिब्रिटी वगैरह भी बुलाए गए हैं, तो
उसमें बारे में बताइए। सेलिब्रिटीज की अगर बात करें, अभी लोगों से बात चले, लाइक एलेक्स मेबलिना है, ये हमारी कम्युनिटी की बेली डांसर है, इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया में भी परफॉर्म करती, बाहर भी जाकर के परफॉर्म करती हैं। रानी कोहिनूर है, पॉप सिंगर है, डांसर है, ड्रैग क्वीन के खिताब से उनको नवाजा गया है और ये बिग बॉस में भी रही जी। तो इनसे भी बात हम लोगों की चल रही है, इनकी भी परफॉर्मेंस होगी वहाँ पे। और कबीर और द रॉक बैंड है, उस रॉक बैंड की 15 मिनट की प्रस्तुति है मुख्य पे, जो कि 10:90 पे सब परफॉर्मेंस का कार्यक्रम रखा गया है। साथ ही कुछ कम्युनिटी के लोग हैं, उनके द्वारा बहुत प्यारी सुंदर सी प्रस्तुतियां लोग अपनी अपनी तैयार कर रहे हैं कि लोगों के बीच में हम एक मैसेज दे सके कि नहीं, आपका बच्चा ही डांस नहीं कर सकता, हमारे कम्युनिटी के बच्चे भी बहुत अच्छा डांस कर सकते हैं, ये है। और साथ ही साथ काफ़ी सारे अतिथियों को हम लोगों ने आमंत्रित किया है, जिसमें शासन, प्रशासन, पुलिस विभाग, नगर निगम, सभी को हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं और लोगों के बीच में बस एक मोटिव लेकर के चल रहे हैं कि सभी लोग कनेक्ट हों, लोग जुड़ें, और जब जुड़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आगे स्टार्ट होती हैं। मेन जो चीफ गेस्ट होंगे वो कौन होंगे? अभी चीफ गेस्ट के लिए कई अतिथियों से बात हुई, बाकी ब्रजेश पाठक जी अभी हमारे मुख्य अतिथि जी हैं, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, जी जी जी, समाज कल्याण मंत्री आसिम अरुण भाई साहब जी, और आपका रोशन जैकब जी, मंडलायुक्त लखनऊ, जिला अधिकारी लखनऊ, आपकी सुषमा खरकवाल जी, महापौर लखनऊ नगर निगम, और बीजेपी से कई प्रतिनिधि, जनसेवी लोग, और बाकी संजय निषाद जी जुड़ेंगे और जुड़ेंगे। अभी लोगों के बीच में हम लोग कनेक्टिविटी बना रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जब लोग जुड़ेंगे ना, पॉलिटिकल लोग जुड़ते हैं, उनके बीच में ये आता है कि हाँ, इनके लिए भी कुछ करा जाए। अब प्राइड लोग निकालते हैं, लोगों के बीच में अवेयरनेस ही नहीं देते हैं, लोगों को जानकारी नहीं होती कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा। अब जब आप कुछ कर रहे हो, लोगों के बीच में इंफॉर्मेशन जाएगी तो लोग उन पे वर्क करते हैं कि हाँ, इनके लिए भी कुछ करा जाए, ये मोटिव है। अभी लोग जोड़ रहे हैं और कारवां जुड़ता जा रहा है। अब ये है कि बस मेहनत 29 तारीख को दिखेगी दोपहर में 1:30 बजे से। अच्छा, कहाँ से ये प्राइड शुरू हो रही है और कहाँ पे खत्म? प्राइड हम लोग 29 सितंबर दिन रविवार को निकाल रहे हैं, दोपहर में 1 बजे से इसकी गैदरिंग टाइम है, लाइक असेंबली होगी, सब लोग इकट्ठा होना शुरू होंगे। 2 से 2:30 के बीच में हमारे मुख्य अतिथि लोग आ जाएंगे, वहाँ पे फ्लैग ऑफ सेरेमनी होगी। जगह होगी लोहिया गेट नंबर 4, अंबेडकर पार्क के सामने, जहाँ मेट्रो और शिरोज कैफे, उसी से आगे गेट नंबर 4 पड़ेगा। वहां से वॉक शुरू होकर के गोमती पुल क्रॉस करते हुए 10:90 चौराहे पे आएगी। वहां पे मुख्य मंच बना होगा, वहां पे बाकी प्राइड का वेलकम होगा। सतरंगी गुब्बारे आसमान में छोड़े जाएंगे, सतरंगी कबूतर हम लोग मंगाए हैं, उनको उड़ाया जाएगा, वहां पे आजाद पंछी की तरह उड़ाया जाएगा और लोगों को मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि हमें भी आज़ाद करा जाए, हम भी अपनी लाइफ को अपने तरीके से सभी को प्यार दे करके, प्यार लेकर के अपनी चीज़ों को जो है आगे बढ़ा सके। आप क्या मैसेज देना चाहोगे एट द एंड? एट द एंड की अगर बात करते हैं ना, तो लोगों से बस इतना मेरा कहना है, जैसे आप अपने बच्चों से प्यार चाहते हो, अपने हस्बैंड अपनी वाइफ से प्यार चाहता है, वाइफ अपने हस्बैंड से प्यार चाहती है, एक जानवर होता है ना, वो अपने मालिक से प्यार चाहता है। हम आपसे हैं और आप हमसे हैं, हम आप ही के पास से आए, कहीं अलग से नहीं आए हैं। जो जरिया कुदरत ने आपके लिए बनाया, वही जरिया हमारे लिए बनाया है। हम बस आपके लिए कदम से कदम मिला करके साथ में चलना चाहते हैं, आपके हर सुख दुख में साथ देना चाहते हैं। बस मुहिम इतनी है, आपकी हम उंगली पकड़ना चाहते हैं और कदम से कदम मिलाकर आपके साथ चलना चाहते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे जुड़ करके। मुझे भी अच्छा लगा और कोशिश है आपके दर्शकों को भी ये चीजें अच्छी लगेंगी, बिल्कुल, और लोगों के बीच में एक अच्छा मैसेज जाए, बस ये मोटिव है। थैंक यू सो मच। ऐसी और तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे निश्चय टाइम्स। मैं हर्षित कौर, कैमरामैन अनुराग शर्मा के साथ।